महाराष्ट्र के मुंबई गोवा नेशनल हाईवे 17 के बीच रत्नागिरी जिले में पिथे परशुराम नाम का छोटा गांव है। ये चिपलून से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इस गांव को भगवान परशुराम का गांव कहते हैं। बताया जाता है कि यह वही जगह है जहां समंदर को पीछे करने के लिए भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंका था। आज यहाँ करीब 300 साल पुराना भगवान परशुराम का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण ब्रह्मोंद्र स्वामी ने किया था। इस मंदिर के ठीक पीछे माता रेणुका का भी मंदिर है। परशुराम मंदिर परिसर में एक हनुमान मंदिर भी है, जिसे समर्थ रामदास स्वामी ने बनवाया था। इस गांव के पास 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चिपलून को परशुराम की भूमि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम ने खुद को गुरु के सामने सच्चा सन्यासी सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी भूमि दान कर दी। उस वक्त पश्चिमी घाट पर समंदर का पानी चढ़ रहा था। परशुराम ने भगवान वरुण से कोंकण और मालाबार से पानी हटाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। इस बात से गुस्साए परशुराम ने समंदर पर अपना फरसा फेंका। परशुराम के गुस्से के कारण समुद्र ने अपने को पीछे खींच लिया। जहां फरसा गिरा वह स्थान परशुराम ने अपने निवास के लिए चुन लिया। आज यह जगह पिथे परशुराम के नाम से जानी जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही इनकी जयंती मनाई जाती है। कलयुग में आज भी ऐसे 8 चिरंजीव देवता और महापुरुष हैं जो जीवित हैं। इन्हीं 8 चिरंजीवियों में एक भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी हैं। भगवान राम और परशुराम दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन उनका व्यवहार ब्राह्मण जैसा था। वहीं भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उनका व्यवहार क्षत्रियों जैसा था। भगवान शिव के परम भक्त परशुराम न्याय के देवता हैं। इन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। यही नहीं, इनके क्रोध से भगवान गणेश भी नहीं बच पाए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक दिन परशुराम शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। तब गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। ये फरसा स्वयं भगवान शिव ने दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया। इस प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक बार महिष्मती देश का राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन एक युद्ध जीतकर तमग्नि मुनि के आश्रम के पास से निकला। तब वह आश्रम में विश्राम करने के लिए रुक गया। राजा ने आश्रम में कामधेनु देखी। कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्तियों से कार्तवीर्य अर्जुन को पूरी सेना को भोजन करा दिया। इसके बाद राजा कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला लेने के लिए उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया था, परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। इस प्रकार परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। एक कथा के अनुसार एक दिन परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया। इस अवस्था में जब उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया तो महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। तभी वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवाण, सुषेनु, वसु और विश्वासु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन माता से मोह की वजह से किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें शाप दे दिया। उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। परशुराम वहां पहुंचे तो उन्होंने पिता के आदेश पर तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही ये बात किसी को याद न रहने और अजय होने का वर भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।